हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अजीब नॉलेज सनी में। थोड़ा सा लेट हो गया सिंस आज लिटरेचर का फर्स्ट सेशन है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बताना कि लाइट का तो प्रॉब्लम पूरा हो रहा होगा सर, मैं जानता हूँ, है ना। लाइट थोड़ा सा आज कम है, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे आप लोग। ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम पूरा होगा सर, है ना, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। गुड इवनिंग अमन। गुड इवनिंग सदी बुजुर्ग। थोड़ा सा मैं सेटअप से कर लूँ और आप लोग शेयर करें। ठीक है, आज आपके 12th के सेशन का, ठीक है, 12th के लिटरेचर का फर्स्ट सेशन है सर। एकदम क्रांति मचा देना है। ठीक है, क्रांति मचा देना है, इतना क्रांति मचा दे। कोई बात नहीं सर, बिग बी वर्ड लिखिएगा तो दिख जाएगा। आदित्य, आदित्य का ये 12th का रेनबो चल रहा है जी, है ना। आई थिंक देखो, मैं वही चाहता हूँ, वही बच्चे देखें जिनका काम है ना, जिनको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। मान लीजिए अगर कोई कंपटीशन का बच्चा देख रहा है तो मैं उनको ज़बरदस्ती थोड़ा बोलूँगा कि नहीं आप देखो मेरा ऐसे है ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर नीड फील हो, ज़रूरत फील हो, आप तब ये सेशन देखिए। देखिए आज का सेशन केवल 30 to 35 मिनट्स का है ना। आज का सेशन केवल 30 से 35 मिनट का ही मैं लूँगा, उससे ज़्यादा का नहीं लूँगा। ठीक है, बस ये सेटअप थोड़ा सा भी दिक्कत चल रहा है ना, लाइट प्रॉब्लम होगा और वो लाइट प्रॉब्लम मैं जल्दी ठीक कर दूँगा। आज का जो सेशन हम लोगों का वो मेनली किस पे लाइट प्रॉब्लम पूरा होगा सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट आप लोगों को सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आज का जो चैप्टर सर रेनबो का पोएट्री सेक्शन का, आपको मैं बता दूँ पोएट्री हमारे रेनबो, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही दे देता हूँ। सिंस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में बात करूँगा, लेकिन थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। रेनबो, आपको सर बता दूँ, रेनबो पार्ट 2 जो है वो 12th में पढ़ना है, बिहार बोर्ड के 12th में पढ़ना है सर, है ना। दिख रहा है आप लोग एक बार बोल दीजिए, दिख रहा है। हेलो अनिशा, शेयर कर दीजिए बच्चा थोड़ा। ठीक है, आप लोग एक बात बताओ, दिख रहा है? दिखना चाहिए, है ना। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ आ गए हैं जब, हाँ कोई नहीं कोई नहीं, है ना। ऐसा थोड़ी है, मैं जिनका काम है बस वही देखे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ जिनको जरूरत नहीं वो भी देखे ज़बरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं है। रेनबो पार्ट 2 सर एक बार बस कमेंट करिए, दिख रहा है तो मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो आपको सब कुछ समझ में आएगा। लिटरेचर जिस तरह से ग्रामर में आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लिटरेचर को मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे तरीके से ला करके रख दूंगा कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, ट्रस्ट मी। एक एक चैप्टर के बारे में अगर मैं कह दूं कि हाँ क्वेश्चन यहाँ से होगा तो होगा, पिछले 7 सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 7 सालों से 12th के लिए, 12th के बच्चों को सेवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उतना एक्सपीरियंस तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा ही। ठीक है, वो बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा सर। रेनबो पार्ट 2 को अगर हम लोग जहाँ तक देखें तो आपको मैं बता दूँ, इससे पूछता कितना सिलेबस पे अगर बात करेंगे 12th वालों, सिलेबस पे अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, आपका क्वेश्चन 50 ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बोर्ड जो है लास्ट ईयर 100 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें से 50 बनाना था। अभी तक पर्सनली मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं देखा, लेकिन पेपर का कटिंग लगातार मेरे पास आ रहा है जिसमें बताया गया कि क्वेश्चन का संख्या कम हो गया है। तो मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, कम हुआ है या नहीं हुआ मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगा सर, है ना। अब देखिए 50 में से आपका ऑलमोस्ट 25 टू 30 जो है आपका ग्रामर सेक्शन से रहेगा। ठीक है, ग्रामर सेक्शन से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और आपका लगभग आप इसमें भी बोल सकते हो कितना, तो इसको आप ले सकते हो 20 to 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कहाँ से हो सकते हैं, लिटरेचर से होते हैं सर। आज एकदम सिलेबस पे एकदम पूरा कि हाँ क्या कहाँ से पूछता है वो सब मैं बताऊंगा। लिटरेचर से होते हैं सर, लिटरेचर से होते हैं। तो आपको ये चीज़ एक ध्यान देना है कि लिटरेचर के लिए आपको 2 बुक पढ़ना है, एक तो रेनबो पार्ट 2 पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 15 मार्क्स कुल मिला करके पूछते हैं। ठीक है, 15 मार्क्स पूछता है सर, इसको नोट करते जाना। हाँ हाँ आदित्य, कोई नहीं, इसको आप नोट करते जाना। सिलेबस पे बात होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से पूछता है और क्या ज़्यादा पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो क्या ज़्यादा पढ़ना है? तो सर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 15 मार्क्स पूछता है, ये 15 नंबर आपके हाथों में मैं दिलवाऊंगा पक्का, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाने दूंगा। ठीक, अब 1-2 नंबर इधर उधर हो गया तो अलग बात है ना। अब आइए 20 to 25 मार्क्स जो लिटरेचर से ऑब्जेक्टिव पूछता है, उसमें लगभग लगभग अगर मान लो 20 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है, ठीक है, चूंकि अगर कभी ग्रामर में 30 भी हो जाता है, 25 भी बीच में भी रहता है, तो मैं एक रफ डेटा ले रहा हूँ कि अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है आपको लिटरेचर से, तो उसमें से लगभग लगभग 4 से 5 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा, और लगभग लगभग 16 से, ठीक है, मतलब आप क्या हो सकते हो, 15 से 16 क्वेश्चन जो है वो आपका रेनबो पार्ट 2 से होगा। घबराओ नहीं, ठीक है। और ज़्यादा उत्साहित भी, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि चलो ऑब्जेक्टिव पढ़ करके निकल जाए, जिनका सब्जेक्टिव कमजोर है वो ये सोचा कि ऑब्जेक्टिव पढ़ करके निकल जाए। भाई देखो ऑब्जेक्टिव पूछ कितना रहा है, 15 से 16 क्वेश्चन ही पूछेगा। अब आप लोग पिछले साल वाला क्वेश्चन उठा के मत देख लेना, पिछले साल वाले क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग था, 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन था लिटरेचर से, ठीक है। तो ये फिक्स है कि ये डेटा बदलने जा रहा है, ठीक है। तो 15 से 16 क्वेश्चन ही ऑब्जेक्टिव है भाई, तो पूरा का पूरा फोकस हम लोगों को कहाँ पे होना चाहिए, सब्जेक्टिव पे होना चाहिए, इसका ध्यान रखना आप लोग। ग्रामर लेके जा रहा है 25-30, बताओ क्लियर है कि नहीं? एक बात बताइए, आपको पता चल रहा है कि नहीं, ठीक है, कि आपका इंपॉर्टेंस कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा होना चाहिए? आपको ये बात पता चल रहा है कि नहीं? सर आप एक बात बताइए, आपको पता चल रहा है कि नहीं कि आपका इंपॉर्टेंस, आपका जो प्राथमिकता है वो कौन से पोर्शन पे ज़्यादा होना चाहिए? ये आप लोगों को पता चला या नहीं चला, आप बताइए। ओके आकाश, है ना। तो आप लोग ध्यान देना, आपको मैं ऑनलाइन में देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को देखा है, ठीक है, पर्सनली मैं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे इंग्लिश क्लासेस के वीडियोस को देखा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा विश्वास करो आपको ज़बरदस्त चीज़ उपलब्ध कराया जाएगा इंग्लिश को लेकर के, आप बिल्कुल नहीं टेंशन लेना। तो 15 से 16 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेंगे रेनबो पार्ट 2 से। अब भाई हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं रेनबो की। रेनबो जो बुक है आपका पार्ट 2 सबके पास होना चाहिए, और अभी बुक खोल करके आप लोग बैठ जाना, ठीक है। ये वाला किताब है, ये वाला किताब है, और मैं लाइन बाय लाइन अभी पढ़ाऊँगा। अगर सिलेबस स्टार्ट हो गया, मतलब अगर चैप्टर पढ़ाना मैं स्टार्ट कर दूं, तो अभी से मैं पढ़ाऊंगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, रेनबो पार्ट 2 में आपके 2 पोर्शन है, एक है आपका प्रोज गद्यखंड, और दूसरा पोएट्री पदखंड, ठीक है, पोएम वाला पोर्शन। पोएम वाले पोर्शन में आपका 10 चैप्टर है, ठीक है। प्रोज वाले पोर्शन में आपके 11 चैप्टर्स हैं। सर एकदम बेसिक से गर्दा, है ना, एकदम क्रांति ला देना है। आप लोग बस समर्थन बनाए रखिए, देखिए कैसे बताया जाएगा। है ना। अब हम लोग का पहला टारगेट क्या है, 20 से 25 दिनों में हमको ये ख़त्म करना है, ठीक है। ये मेरा सोच रहा है, ठीक है। किसी दिन नेटवर्क इशू हो जाएगा, किसी दिन क्लास एब्सेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मेरा टारगेट क्या रहेगा कि 25 सेशंस में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। अब ये 25 सेशन जब भी कंप्लीट हो, ठीक है। अब आप बताओ इस स्पीड से हम लोगों को पढ़ना है, तो आप लोग मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे, ये बताओ। क्योंकि पढ़ना आपको है सर, है ना, पढ़ना आपको है, तो आप लोग मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे, ये बताओ। इस स्पीड से हम लोगों को रेनबो पार्ट 2 कंप्लीट करना है। 25 सेशन में आपका पोइट्री कंप्लीट होगा। हो सकता है कुछ सेशन आगे बढ़ जाए, 25 से 30 या 35 हो जाए, 35 हो जाए। मैं कोशिश करूँगा क्या कि एक सेशन में एक चैप्टर कंप्लीट करने का, अगले सेशन में उसका रिवीजन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी ही आएगा, ठीक है। अब आएगा आपके किताब से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। भाई देखो बार बार मैं कह रहा हूँ, क्रांति ला देना है, ठीक है। आपको घर बैठ करके ऐसा चीज़ मैं प्रोवाइड करवाऊँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में कन्फर्म आपको मार्क्स देगा। और सर हमेशा याद रखना, ये जो आपका लैंग्वेज पेपर होता है ना, लैंग्वेज पेपर इंग्लिश, वो बहुत ही ज़्यादा मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट होता है। ये इंग्लिश जो आपका क्या करेगा सर, 12th वालों कान खोल करके सुन लो, इंग्लिश वाला जो है आपका परसेंटेज बढ़ाएगा। लैंग्वेज पेपर जो है आपका परसेंटेज बढ़ाएगा सर, हमेशा याद रखिए, इसको नज़रअंदाज मत करना। तो हम लोगों का पोएम का जो पहला चैप्टर है सर, उस पर बात करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई, ठीक है, डू नॉट गो, ठीक है। आप लोग एक चीज़ ध्यान देना सर, सबको साफ दिख रहा है? बोलो चैप्टर स्टार्ट किया जाए कि नहीं?
बोलो चैप्टर स्टार्ट किया जाए कि नहीं? सब कुछ साफ दिख रहा है? मज़ा आएगा ना? सेशन करने में मज़ा आएगा कि नहीं बताइए भाई, है ना? मज़ा आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। पढ़ाई को एंटरटेन करना है। देखो पढ़ाई को कैसे जिया, पढ़ाई को पढ़ो नहीं, देखो नहीं, जियो। ये जो 20 मिनट का भी सेशन होने जा रहा है, इस 20 मिनट के सेशन में ना मैं आपको डुबा दूंगा पोएम में, राइटर के अंदर, राइटर में डुबा देना है, जी लेना राइटर को अपने आप में। क्वेश्चन फिर पूछे भाई बोर्ड, बोर्ड को चैलेंज करने के पूछे बउआ कहाँ से पूछते हो, ठीक है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका सबसे बड़ा विशेषता मैं बता दूं कि ये जो पोएम है, ठीक है, इसमें आपको अधिकांश वर्ड जो मिलेंगे वो ओल्ड इंग्लिश का मिलेगा। मैं स्टूडियो ऑफ इंग्लिश पे भी वीडियो लेकर के आऊँगा। देखो ब्लर हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ब्लर हो रहा होगा कोई दिक्कत नहीं है ना? बट वो खुद ब खुद अपना फोकस ऑटो फोकस कर लेगा सर, है ना? आप इस पर टेंशन नहीं लेना, वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। कोई छोड़ के भागेगा नहीं सेशन सर, आपका फ़ायदा का चीज़ है। 100 मार्क्स जो है आपका मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो पोएट हैं सर, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है जॉन डॉन। सर ध्यान दीजिएगा, पोएट का नाम क्या है? जॉन डॉन है। इनको डॉनी नहीं कह देना है, जॉन डॉन है, ठीक है? अब आइए पोएम से रिलेटेड बात, पोएम से रिलेटेड बात, और यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछना स्टार्ट हो गया, ठीक है? बोर्ड आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? अभी केवल इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में ही मैं आपको पोएम कंप्लीट करवा दूंगा, और कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा वो कंप्लीट हो जाएगा आपका यहाँ से। मेरी बात का विश्वास पक्का नहीं करना, ठीक है? आपको लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ सर, 7 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, अनुभव है। उसके अलावा जब मैं बोलूँ तो सेशन कंप्लीट होते ही क्वेश्चन बैंक पलट के देखो। हम सच तो, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं कि नहीं, ये आपको देखना होगा, है ना रूबी? वेरी गुड अंशु, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने बच्चों, अपने फ्रेंड्स के बीच। पोएम जो है सर, पोएम क्या है? तो सबसे पहले पोएम का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि ये पोएम मेटाफिजिकल पोएम है सर, ठीक है? ये पोएम क्या है? तो मेटाफिजिकल पोएम है, इसको कहा जाता है सैद्धांतिक कविता। क्या होता है मैं बताऊंगा। दूसरा सुनिए, पोएम मेटाफिजिकल पोएम है, और क्या है? तो इसी पोएम को जो है लव लिरिक भी कह सकते हैं, लव लिरिक भी कह सकते हैं, या लव पोएम भी कह सकते हैं, ठीक है? अब हुआ क्या था, घटना सुनिए। जॉन डॉन जो हैं, ठीक है, जॉन डॉन अपने स्टाइल के सबसे पहले कवि हैं। अपने स्टाइल के, कौन सा स्टाइल था इनका? तो इनका जो स्टाइल था वो एक तरह से सिद्धांतवादी स्टाइल था, ठीक है? इसलिए इन्हें भी एक नाम से बुलाया गया है। जॉन डॉन को हम लोग मेटाफिजिकल पोएम कहते हैं, ठीक है? अब पलट के देखना सर, ठीक है? मेरी बात का विश्वास बिल्कुल नहीं करना, मैं कह रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरी बात का विश्वास से मत करो। आप पलट के देखो कि हाँ सर सही कह रहे हैं या नहीं, पूछा है कि नहीं, ठीक है? तो कभी कभी क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पूछा था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश पोएम, ठीक है? तो मेटाफिजिकल पोएट, पिछले 5 से 6 साल में 1 से 2 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और हर बार के प्रैक्टिस सेट, चाहे वो आपका किसी भी प्रकाशन का हो, उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये रहा है और ये रहा है। बोलिए ये 2 क्वेश्चन छूटेगा, मैं आपको क्लास में याद कराता जाऊंगा, और मैं जो जो बोलूँ ना ये सब आपका कीवर्ड है सर, ये आपका कीवर्ड है। कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करेंगे, मैं हर चैप्टर से पहले आपको इंट्रोडक्शन में ही कीवर्ड बता दूंगा सर, आप सब कुछ नोट करते जाना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप एकदम ध्यान से क्या करना, चैप्टर को पढ़ते। नेटवर्क एरर सर, कोई बात नहीं है, नेटवर्क आ जाएगा। आगे नेटवर्क है ना, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, आप लोग घबराओ नहीं, है ना? सब हम हमेशा आपके साथ है सर, ठीक है? आपके साथ है हमेशा। आइए अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, ये तो था पोएम का इंट्रोडक्शन के। पोएम क्या है भाई? तो मेटाफिजिकल पोएम है और लव लिरिक है, प्रेम काव्य है, प्रेम काव्य भाई। इस ये वाला जो पोएम है आप लोगों के यहाँ पे छपने वाला है, और बोर्ड का जितना दम बोर्ड को दिखाना है क्वेश्चन को लेकर के, उतना दम दिखा है। आप लोगों से, मेरे बच्चे से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पोएट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते सर। तो इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1572 में हुआ था सर। अब एग्जैक्ट डेट देखिए, हिस्ट्री नहीं है, सबसे पहली बात बता देते हैं। अब उतना रिसर्च करने का जरूरत नहीं है, टाइम पास हो जाएगा कि हाँ एग्जैक्ट डेट बताइए, मंथ बताइए, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बताओ आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या?
गौतम आर्य गुड इवनिंग, कहाँ हैं आप, नहीं आ रहे हैं? जी जी, ये आपका लिटरेचर क्लास 6 बजे से मैं 6:30 से स्टार्ट किया हूँ, ये 6 बजे से अब स्टार्ट होगा डेली। अब बताइए, हिस्ट्री क्लास नहीं है सर ये, ठीक है, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं कि मैं आपको बताऊँ कि कौन से दिन और कौन से मंथ में जन्म। भाई ध्यान ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछेगा, कब जन्म लिए थे और इनका डेथ कब हुआ था। तो इनका डेथ हुआ था सर 1631 में, ठीक है, 1631 में इनका निधन हुआ था। देखो बड़े आदमी, जब कोई महान आदमी, कोई लेखक, कोई नेता, कोई बड़े पोस्टेड व्यक्ति का जब मृत्यु हो ना, तो उनको निधन बोलेंगे, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1572 को और निधन हुआ था 1631 को। आपको पता है ये याद रखना क्यों जरूरी है? एक बार क्वेश्चन, एक इसी आपके रेनबो पार्ट 2 से एक क्वेश्चन पूछा था कि डैश हैज लिव्ड फॉर डैश ईयर्स, मतलब डैश में किसी का नाम है, राइटर का नाम है। मैं बता दूं कि वो जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि आपका प्रोज का चैप्टर 2 एक बार पूछा गया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड फॉर डैश ईयर। ये बोर्ड एग्जाम में भी हो सकता है पूछा होगा, या बोर्ड एग्जाम में मैंने नहीं देखा, बट प्रैक्टिस सेट में था। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करके रखना है कि हाँ भाई कहीं पूछ दे तो, है ना, बोर्ड है भाई, बिहार बोर्ड है, कुछ भी पूछ देगा है ना। अब भाई इसके अलावे, ये तो हो गया पॉइंट का बात, इसके अलावे ये जो थे, ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये एक रोमन कैथोलिक परिवार में जन्म लिए थे, रोमन कैथोलिक परिवार में जन्म लिए थे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। ही वाज बोर्न इन अ रोमन कैथोलिक फैमिली, उनका जन्म एक रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। सर कभी कभी मान लीजिए इन केस अगर ऑब्जेक्टिव है तो क्वेश्चन है, याद रखना बच्चों, ठीक है। पिछले 2018, 19, 20, 21, 22 5 साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड, इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बोर्ड के स्ट्रेटेजी को समझिए। 5 साल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका, आप देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या है कि बोर्ड के पास सब क्वेश्चन है नहीं, तो वो क्या कर सकता है, थोड़ा सा और डीप ले जाएगा, ठीक है। अब ऐसे स्थिति में आपको ना नो रिस्क का गेम खेलना है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। और ये नो रिस्क का गेम खेलने का अर्थ क्या हुआ कि अगर मैं कीवर्ड दे रहा हूँ ना, तो उसको पढ़ लो बस। मतलब आपको इतना मैं बता दूं कि अगर मैं 100% श्योर होकर के बोल रहा हूँ कि भाई क्लास में याद करवा देंगे और ये इंपॉर्टेंट है, तो बस आपको क्या करना है खेल जाना है, ये नो रिस्क का गेम। तो रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म लिए थे भाई, ध्यान रखिए कहाँ जन्म लिए थे, तो लंदन में जन्म लिए थे, ये इंपॉर्टेंट है, लंदन में जन्म लिए थे, लंदन में जन्म लिए थे। उस समय जन्म लिए थे, यही से अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं ट्री के रूप में, ठीक है। लंदन में उस समय जन्म लिए थे जब इंग्लैंड में जो था क्या चल रहा था, तो एंटी कैथोलिक, आप ऐसे ही लिखते जाना, एंटी कैथोलिक माहौल था, मूवमेंट कर दो आप, मूवमेंट पल, इससे आपका क्लियर रहेगा। हालांकि मूवमेंट करके क्वेश्चन आएगा नहीं, दिख रहा है ना सर, सर दिख रहा है ना, ठीक है। कोई बच्चा कमेंट नहीं कर रहा भाई, बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछ करके सर आपसे मैं याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि जॉन डॉन का जन्म रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, इंग्लैंड या लंदन में, तब जब वहाँ पे कौन सा माहौल चल रहा था, एंटी कैथोलिक माहौल चल रहा था। उसके बाद एंटी कैथोलिक माहौल, एंटी का मतलब था खिलाफ सर, ठीक है, मतलब वहाँ पे आंदोलन चल रहा था कैथोलिक धर्म को के खिलाफ, ठीक है। अब ऐसी स्थिति क्या हुआ, जॉन डॉन साहब को अपना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मजबूरन निकलना पड़ा, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फोर्स्ड टू लीव, ध्यान दीजिएगा सर, फोर्स्ड टू लीव, इसका अर्थ क्या होगा कि जिस समय उनका इंग्लैंड में जन्म हुआ वहाँ पे एंटी कैथोलिक माहौल था और इसी कारण से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या करना पड़ा, मजबूरन निकलना पड़ा। बताओ मजबूरन क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग आंसर देना। जॉन डॉन साहब को कौन से यूनिवर्सिटी से निकलना पड़ गया,
बताइए, आंसर दीजिए भाई। जॉन डॉन साहब को कौन से यूनिवर्सिटी से निकलना पड़ गया? गुप्ता जी, ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है? मेरे ऑफलाइन के बच्चों को भड़काइए नहीं। इसका एक रीज़न ये हो सकता है सर कि आप अभी कंसंट्रेट होकर के देख रहे हो, बिकॉज स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है ना, दिक्कत हो जाता है नेट का। और अगर आपको आपको पता है कि नेट यूज हो रहा है तो सही यूज करना है, तो इस कारण से आप कंसंट्रेट होकर के देख रहे हो, ये अलग बात है। नहीं तो मेरा प्रयास सभी जगह सेम है सर, है ना? ऐसा आप मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को भड़काइए नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको क्या करना पड़ा? निकलना पड़ा, ठीक है? अब फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, क्या भाई? एक और कैसे निकले वो? तो विदाउट एनी डिग्री। आप इसको ऐसे लिखते जाइएगा, आप भी क्या कहिए, ट्री बनाते जाओ, मजा आएगा, ठीक है, पढ़ने पे। विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी डिग्री, बिना किसी डिग्री के वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या हो गए? निकल गए, ठीक है? बिना किसी डिग्री के वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकल गए। अब भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो उन्होंने क्या किया, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? एकदम ध्यान से हम लोग को सुनना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद का जो फेज आता है, इसमें उन्होंने क्या किया? पढ़ाई किया, अपना पढ़ाई जारी रखा। वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने क्या किया? पढ़ाई किया, किसका? उन्होंने पढ़ाई किया लॉ का, ठीक है, कानून का। ये जस्ट इसके बाद हुआ, इसके बाद नहीं, सॉरी, इसके बाद हुआ, जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना किसी डिग्री के निकल गए, तब वो पढ़ाई किस चीज़ का किए? लॉ का किए। और इसी में आप ऐड कर लेना कि इसके साथ साथ उन्होंने स्टडीड थियोलॉजी, धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया। सर दिख रहा होगा, धर्मशास्त्र का भी अध्ययन किया। देख रहे हो, पूरा एकदम पेड़ बना दूंगा मैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन का, और आप लोग उसको अच्छे से खिला देना। बताओ खिलाओगे कि नहीं? देखो बच्चों, ऐसे नहीं कहो, ठीक है? मैं ऑफलाइन में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, है ना? ये बात अलग है कि मैं अपने एरिया के सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। इस कारण से क्या है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग को विश्वास न हो तो आप आकर के ज्वाइन करके देखिएगा। ये थोड़ा सा मैटर कर जाता है कि ठीक है, नहीं तो स्टडीड लॉ, वेरी गुड, है ना? नहीं तो मेहनत सारे टीचर करते हैं, मैं भी करता हूँ, है ना? तो अब क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा तो, और उसके बाद आंसर दीजिएगा। आफ्टर लिविंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हिंदी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद जॉन डॉन ने अध्ययन किया, किसका? अध्ययन किया, किसका? अध्ययन किया। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा हो गया सर, है ना? स्टडीड लॉ, स्टडीड लॉ, अध्ययन किया लॉ का, और रीड थियोलॉजी, ठीक है, रीड थियोलॉजी, सही है ना? रीड थियोलॉजी, स्टडीड लॉ, ठीक है, अध्ययन उन्होंने किया था लॉ का। आकाश उसको करेक्ट कर लेना, ये मेरा मिस्टेक था यहाँ पे। स्टडीड लॉ और रीड थियोलॉजी। सर इसको समझिएगा, रीड और स्टडी में क्या अंतर है, मैं अंतर बता देता हूँ। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना, जी 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 जी, मेरा वो मिस्टेक था, ध्यान सुनिए। स्टडीड का मतलब होता है अध्ययन करना, गहनता से अध्ययन करना, ठीक है, गहनता से अध्ययन करना। तो उन्होंने वकालत का पढ़ाई किया था। और रीड का मतलब, स्टडी और रीड में क्या अंतर है? तो स्टडी का मतलब होता है गहनता से, गहराई से पढ़ना, और रीड का मतलब होता है एक नॉर्मल तरीके से, अनमना नहीं, नॉर्मल तरीके से एक बार अध्ययन कर लेना, ठीक है, ये अंतर है। मतलब ऐसा आप ठेठी में बोलेगा तो स्टडी का मतलब गौर से एकदम ध्यान लगा के पढ़ना, और रीड का मतलब ऐसे ही पढ़ लेना, ठीक है? तो इन्होंने धर्मशास्त्र का एक बार पढ़ाई किया और लॉ का अध्ययन किया, ठीक है? वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप जितने बच्चों का गलत हुआ है ना, वो मेरे कारण, लेकिन अब सही हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद आइए,
इसके बाद खास है यहाँ से, अब यहाँ से जॉन डॉन का असली कहानी स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, जॉन डॉन ने क्या किया, दो नेवल दो नेवल ठीक है, नेवल नेवल का मतलब होता है नौसैनिक, ठीक है। जॉन डॉन ने टू नेवल एक्सपीडिशन में, इसको हम लिख देते हैं पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड फिर से मैं लिख दूं, पार्टिसिपेटेड टू नेवल एक्सपीडिशन। सर सुनिए ध्यान से, इसको सुनिएगा। इन्होंने दो नौसैनिक, शिवानी गुप्ता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये विश्वविद्यालय का नाम है, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या किया, दो नौसैनिक अभियान, एक्सपीडिशन का मतलब था अभियान, दो नौसैनिक अभियान में हिस्सा लिया। बताइए क्लियर है कि नहीं, बताओ क्लियर है कि नहीं। उज्जवल यादव, अब लेट हो गया सर, देखो मेहनत करो, 2 घंटा मेरे को दो, अब मैं सारे बच्चे मेरे को 2 घंटा दो, मैं आपको मार्क्स दूंगा, मार्क्स दिलवाऊंगा। तो जॉन डॉन ने वकालत का पढ़ाई अध्ययन किया, धर्मशास्त्र को पढ़ा और उसके बाद दो नौसैनिक अभियानों में हिस्सा लिया, ठीक है। दो नौसैनिक अभियान में हिस्सा लेने के बाद क्या हुआ, इनको नेवी का एक पावरफुल पोस्ट मिल गया, ठीक है, पावरफुल पोस्ट मिल गया, नेवी का एक पावरफुल पोस्ट मिल गया। और ये पोस्ट भी जो है इनका क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, छूट गया। किस लिए छूटा भाई, तो ध्यान से सुनिएगा, विवाह कर लिए थे इसलिए छूट गया था। कैसे, विवाह करने से कहीं नौकरी छूटता है। तो फिर से बता दूं कि इन्होंने दो नौसैनिक अभियानों में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद क्या हुआ, इनको नेवी का एक पावरफुल पोस्ट मिल गया और वो पोस्ट भी इनका छूट गया। कब, जब इन्होंने क्या किया, सीक्रेटली ठीक है, सीक्रेटली क्या किया था, गुपचुप तरीके से अपने आश्रयदाता के भतीजे के साथ शादी कर लिया था। सीक्रेटली मैरिड टू हिज पैट्रन्स नीस। बच्चों दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। खुशी, सर वो ग्रामर का क्लास था, है ना। आज से लिटरेचर स्टार्ट हुआ है, आज से लिटरेचर 6 बजे से, मैं आज 6:30 से स्टार्ट हुआ था, बट अगले दिन से 6 बजे से रहेगा लिटरेचर और 7:15 से रहेगा आपका ग्रामर। लिटरेचर और ग्रामर दोनों एक साथ चलेगा सर, क्यों, क्योंकि अब हमारे पास अगस्त खत्म हो रहा है सर, 17 अगस्त चल रहा है, तो अगस्त अब काउंट नहीं हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 120 दिन में से आप 30 दिन हटा दो छुट्टी का, केवल 90 डेज बचा है हमारे पास और मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इट मीन्स अब मुझे हर दिन लिटरेचर और ग्रामर दोनों देना होगा, है ना। बच्चों आप ध्यान रखना, ऑफलाइन ऑनलाइन, जो मेरे बच्चे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि अब की बार 95 पार, बोलो अब की बार, एक बार बोल दी उसके बाद आगे बताऊंगा। अब की बार, अब की बार, सर एक बार पहले कमेंट कीजिए आप लोग, अब की बार, पहले कमेंट पढ़ेंगे तभी आगे पढ़ाएंगे। कोई एक बच्चा करो, अब की बार 95 पार, किसी हाल में। सर आपके साथ हैं हम, आपके घर में हैं, एक तरह से आपके घर में मैं मौजूद हूँ, पूछो मेरे से जो पूछना है। वो ये फैसिलिटी हम लोगों के टाइम में नहीं मिला था सर, आप लोगों से मैं 11 साल सीनियर हूँ, ठीक है। तो ये टाइम, ये फैसिलिटी मुझे नहीं था, अब तो आपको है। आप मुझे अपना एक एल्डर मेंटर समझो, ब्रदर समझो, टीचर समझो, आपको जो कंसीडर करना आप करो, बट पढ़ाई कर लो भाई, पढ़ो, ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो अब जॉन डॉन का जो है नेवी का जो पावरफुल पोस्ट था वो खो गया। क्यों खो गया, क्योंकि उन्होंने गुपचुप तरीके से क्या किया था, तो अपने
आश्रय, पैटर्न का मतलब होता है आश्रयदाता, पैटर्न का मतलब होता है आश्रयदाता, जिन्होंने इनको घर दिया था रहने के लिए, उन्हीं के भतीजे से छुपा के विवाह कर लिया था। इस कारण से हुआ होगा कोई लफड़ा, कोई केस उस हो गया होगा, जिस कारण से इनका नौकरी क्या हो गया, छूट गया। और तब ये क्या किए, इनको भेजा गया कहाँ पे, सेंट टू जेल, कुछ समय के लिए जेल चले गए। ठीक है। ए बच्चों, ये 30 और 35 क्या बोल रहे हैं जी आप लोग? कसम उसम हम खा के बोले क्या कि 95 पार करवाने का पूरा हम मतलब जिम्मा उठाए हैं? आप लोग बस सपोर्ट तो करो, पढ़ाई, सपोर्ट का मतलब पढ़ाई करो, ठीक है। 95 पार हम करवाएंगे। अब आइए, अब की बार अपना सरकार, हाँ बिल्कुल, ये मोदी सरकार तो है ही। आइए, सेंट टू जेल। अब बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आंसर देना, आंसर देना। तो इनका नौकरी छूट गया, ठीक है, वो जो नौकरी था इनको कहाँ लगा था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस में कहाँ लगा था? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस में कहाँ लगा था? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस में। सनी गुप्ता, वेरी गुड, नेवी में, है ना, नेवी, सुगानी गुप्ता, बिल्कुल। अब चलो एक और, बच्चों जल्दी आंसर दो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का हो सकता है नेटवर्क स्लो होगा, इस कारण से मैं वेट कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी 95 पार लायक पढ़ाऊँगा मैं। और एग्ज़ाम के दिन मैं वीडियोस को कंसीडर करके टैग करके बोलूँगा कि देखो बउआ, ये वाला क्वेश्चन ये वाला वीडियो में है, मेरे ही वीडियो से क्वेश्चन रहेगा कंफर्म। चलो एक और क्वेश्चन, वेरी गुड खुशी, उज्जवल, वेरी गुड। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, बताओ तो उन्होंने कितने नौसैनिक अभियानों में हिस्सा लिया था? कितने नौसैनिक अभियानों में हिस्सा लिया था? कितने नेवी एक्सपीडिशन में, नेवल एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया था? बताओ कितने नेवल एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया था बच्चों, बताओ कितने नेवल एक्सपीडिशन में हिस्सा लिया था बच्चों, बताओ। 2, वेरी गुड, 2 सही है। जॉन डॉन कौन से धर्म के थे बच्चों, बताओ। वेरी गुड, देखो याद क्लास में करवा दूंगा मैं पक्का, कुछ नहीं छूटेगा, ट्रस्ट मी। आप अपना भरोसा हमको दो और देखो हम कैसे क्रांति मचा देंगे। ओके बिल्कुल, अभिषेक सही है, खुशी वेरी गुड, अभिषेक गुप्ता सही है। आइए एक और क्वेश्चन, जॉन डॉन कौन से धर्म के थे? जॉन डॉन किस धर्म से संबंधित थे? अगला, वेरी गुड, रोमन कैथोलिक, वेरी गुड, आप लोग लगता है क्वेश्चन सुन लिए थे। जॉन डॉन कौन से धर्म के थे? देखो, रोमन कैथोलिक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस पोएट का इंट्रोडक्शन अब ख़त्म ही है, पोएट का इंट्रोडक्शन ख़त्म ही है। अब क्या हुआ, जेल से निकले तब तक ये 42 साल के हो गए, ठीक है, 42 ईयर्स के एज में 1615 में, ठीक है। इसको मैं साफ से लिखूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है सर, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन है। 42 ईयर्स के एज में 1615 में, ठीक है, 1615 में, 42 ईयर्स के एज में 1615 में, 1615 में इनको क्या किया, इन्होंने क्या किया, तो एक्सेप्ट कर लिया, क्या कर लिया सर, एक्सेप्ट कर लिया, क्या एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑर्डिनेशन को। सर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने लिटरेचर स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत सारा वीडियोस देखा यूट्यूब पे, ठीक है, इसी सेम चैप्टर का, तो मेरे को ऐसा लगा कि ये सब जो है फॉर्मल, मतलब वही पैसा छापने या जो भी है उसमें व्यस्त थे। हमको देना था भाई ऑफलाइन वाला फील, कि आपको लगे क्या कि यार ये तो अपने सर से पढ़ रहे हैं, घरे पर बैठ के पढ़ रहे हैं, ऐसा वाला फील हमको देना है बच्चों, ठीक है। आप मेरा सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल मिलेगा। तो इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया ऑर्डिनेशन। भाई कहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, तो अब लास्ट लाइन इंट्रोडक्शन का, पोएट के इंट्रोडक्शन का लास्ट लाइन क्या है भाई, ध्यान दीजिएगा, कौन से चर्च में, तो एंजेलिकन चर्च में, एंजेलिकन चर्च में हो गया समाप्त, हमारी पोएट का इंट्रोडक्शन हो गया समाप्त, पोएट का इंट्रोडक्शन हो गया समाप्त। बच्चों आओ, नहीं जी सब कुछ ठीक है,
ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा समझिएगा क्या है इनको, इन्होंने क्या, यहाँ से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे लेट से हैं, ठीक है, उनके लिए एक बार फिर से देखो। उनका जन्म, पोएट के बारे में, ये पूरा पोएट के बारे में, पूरा क्या है, पोएट के बारे में है कि पोएट का जन्म 1572 एडी में हुआ था और इनका निधन हुआ था 1631 में। ये रोमन कैथोलिक धर्म से संबंधित थे भाई, ठीक है। अब पेड़ बन रहा, पेड़ हम लोग घूमते हैं, रोमन कैथोलिक धर्म से संबंधित थे, रोमन कैथोलिक परिवार में जन्म हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे आप मिस कर दिए, मैं भी मिस कर दिया, ये ट्रेडर्स फैमिली थे, व्यापारियों का परिवार था। कभी कभी पूछ देता कौन से धर्म के, तो रोमन कैथोलिक धर्म का। और कौन सा परिवार था इनका, तो व्यापारियों का परिवार था। सर इनका इनका जन्म कहाँ हुआ था, अब आप लोग क्वेश्चन बताओगे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, क्वेश्चन बताएंगे, अब आप लोग बताएंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था लंदन में। जिस समय लंदन में इनका जन्म हुआ उस समय वहाँ का माहौल था एंटी कैथलिक, मतलब कैथलिक धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको सताया जा रहा था, पढ़ने नहीं दिया रहा था, उनको इलेक्शन में चुनाव लड़ने का आज़ादी नहीं था, है ना। नंदिनी आप लेट से आई हो सर, है ना, आना चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ कि एंटी कैथलिक माहौल के कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या करना पड़ा सर, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ज़बरदस्ती निकलना पड़ा। वो भी कैसे, तो बिना किसी डिग्री के ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकले। किस कारण से, तो धर्म के कारण। याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन अगर पूछेगा कि जॉन डॉन लिव्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या जॉन डॉन फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्यू टू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, रिलीजन के कारण, धर्म के कारण। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। किसके कारण, तो धर्म के। आज पता नहीं क्यों मेरा नेटवर्क मेरे पास ही स्लो आ रहा है सर, है ना, मैं फील कर रहा हूँ, है ना। तो रिलीजन के कारण इनको निकलना पड़ा। किसके कारण निकलना पड़ा भाई, रिलीजन के कारण। अमेरिका नहीं होगा राजा, अमेरिका नहीं होगा, वो आपका होगा इंग्लैंड, लंदन, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से धर्म के कारण निकलना पड़ा। अब क्या है, जब ये धर्म के कारण निकले तो इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया वकालत का और पढ़ाई किया धर्मशास्त्र का। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो 2 नौसैनिक अभियानों में हिस्सा लिया। कितने नौसैनिक अभियानों में, कोई बात नहीं खुशी, अभी अभी मैं क्लास कल इन करने से पहले मैं टाइम नहीं बताया था, अभी मैं बताऊंगा, है ना। आप लोग बिल्कुल टेंशन लीजिए, और मेरा अब हर दिन वही टाइम रहेगा। 2 नौसैनिक अभियानों के बाद इन्होंने क्या किया, मेरा कैमरा भी जल्द ही आ रहा है ना, तो आपको क्लियरिटी भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा कर दूंगा मैं। नेवी का एक पावरफुल पोस्ट इनको मिल गया, और वो पोस्ट भी इनको खो देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने मकान मालिक आश्रयदाता के भतीजे से नुका छुपा के, ठीक है, गुपचुप तरीके से विवाह कर लिया था, और इस कारण से इनको जाना पड़ा जेल, ठीक है, जेल जाना पड़ा। और जेल से जब आए तो 42 साल की उम्र में 1615 में इन्होंने क्या किए, ऑर्डिनेशन स्वीकार कर लिया। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है सर पुरोहिताधिकार, ठीक है, पुरोहिताधिकार स्वीकार कर लिया। कौन से चर्च का, तो एंजेलिकन चर्च का, एंजेलिकन चर्च का। बच्चों ये था आपका चैप्टर 1 के पोएट का इंट्रोडक्शन। भाई अब देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख दिए 100%, 100% आएगा। अगर बोर्ड अगर चैप्टर 1 के इस पोएट से क्वेश्चन पूछा तो ये बोर्ड पे हम जितना बताए हैं ना उसमें से क्वेश्चन होगा, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं, 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। हाँ हम हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लो। जी जी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया सर, है ना। अब मैं इसको ऑफ करूँगा, यहीं पे थोड़ा सा टाइम मैनेज कर दूँ। लंदन अमेरिका में नहीं है राजा, वो इंग्लैंड, लंदन जो है वो ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में, ठीक है सर। हो गया होगा। अब आइए बच्चों, अब मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है आप लोगों का। ग्रामर का सिंटेक्स चला था, आज पार्ट 3 है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपके लिटरेचर का टाइम अभी रहेगा
6 PM 45 मिनट्स के लिए, 45 मिनट्स के लिए। आज भी मैं सेशन 20 मिनट्स के लिए लेना चाह रहा था बट लंबा खिंच गया। ग्रामर दोनों आपका डेली चलेगा सर, मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे, ठीक है। आप सर प्लीज़ मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। ग्रामर का जो क्लास है वो आपका चलेगा 7:15 से 8 बजे तक, ठीक है। बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। आप मेहनत करो सर। आज आज 6:30 हो गया था, आज थोड़ा सा लाट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप लोग अभी जस्ट दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, है ना। आप लोग कॉपी ऊपर लेकर के बैठो, हम लोग मिलते हैं जल्द ही, जस्ट कुछ मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं हमारे दूसरे सेशन में। चलिए आते हैं। चीफ नॉलेज विषय में सेशन लाइव हो चुका है बच्चों, थोड़ा सा आप इन्फॉर्म कर दो सारे लोगों को। सेशन लाइव हो चुका है, आप लोग एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए। और साउंड क्वालिटी कैसा है थोड़ा सा ये भी आप मुझे बता दें ताकि मैं आगे का क्लास कंटिन्यू कर पाऊँ। तो बच्चों सेशन लाइव हो चुका है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हेलो अली, गुड इवनिंग गौतम। साउंड क्वालिटी कैसा है गौतम सर, थोड़ा बता दो आप। गुड इवनिंग चांदनी, बहुत ही औसम से मिथ को ट्राई। गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम है तो आज बस एक ही सेशन में ले पाऊँगा, सिर्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का सेशन होगा। आप लोग तब तक शेयर कीजिए। बच्चों थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दो, है ना। एक इम्पॉर्टेंट कॉल था इस कारण से मैं नहीं था। आप लोग सर थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, मैं सेशन स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। बच्चों आप इन्फॉर्म करो। कल बोला गया था कि 6 बजे से क्लास लाइव हो जाएगा, है ना। और 6 बजे से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। 6 बजे मैं आप लोगों के सामने एग्जैक्ट उपस्थित हो गया। अब बच्चों आप में से कुछ लोग बता दो तो साउंड क्वालिटी कैसा है। साउंड क्वालिटी इज़ गुड ना, साउंड क्वालिटी ठीक है, आप लोग ये बता दो। आज थोड़ा सा हेल्थ इशू है जी, है ना, इस कारण से। हाँ चांदनी बस एक ही क्लास में ले पाऊँगा, ठीक है। केवल ग्रामर का क्लास आपका नहीं चलेगा, केवल लिटरेचर का ही क्लास हो पाएगा, है ना। क्या सेशन स्टार्ट किया जाए बच्चा। नीतीश कहाँ हैं आप। चलो ठीक है। सर्दी बहुत परेशान कर रखा है, आप लोग भी बचो वर्षा में जितना हो सके, है ना। तभी थोड़ा सा ठीक नहीं, स्टिल मैं चाह रहा था कि सेशन गैप नहीं होना चाहिए। बताओ साउंड क्वालिटी ठीक है, स्टार्ट करूँ, ठीक है। सेशन स्टार्ट करूँ मैं। आप लोग एक बार बच्चा अच्छा से शेयर कर दो बस। नहीं है, सारे बच्चे भी प्रेजेंट नहीं है, बहुत सारे बच्चे भी एब्सेंट है। आज मौसम बहुत ही अच्छा है तो हेल्थ अच्छा नहीं है।
चलो सर, आप लोग बुक सामने रखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने कल बात किया था 2 स्टेंजाज तक का, 2 स्टेंजा का हाफ अवे। वैसे ही थे अली। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। आपको याद होगा नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे तक हम लोग किए थे। गुड इवनिंग गौतम, है ना। और वहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके पास न पद का कोई लघु रूप भी है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। खुश रहिए मोहन। देखिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बोला था कि सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई भावना नहीं है, और न उसके पास पद का कोई लघु रूप है। अब आगे हम लोग यहाँ सेकंड स्टेंजा का 5वां लाइन से हम लोग पढ़ते हैं। देन फियर नॉट मी, है ना। देन फियर नॉट मी बट बिलीव that I shall make speeder journeys since I take more wings and spurs than he। ठीक है बच्चा, खुश रहे निशा। बताओ सबको दिख तो रहा है ना। मैं बहुत उधर लिख दिया बट कोई नहीं, खड़े होने लायक भी स्पेस हो गया। एक्सप्लेन किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। आजा बच्चा, देखो हम लोग ध्यान देते हैं। पोइट क्या कह रहे थे कि ही हैड नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे। हम लोग यहाँ तक कल देख चुके थे। इसमें पोइट बात कर रहे हैं कि उसके पास ना तो कोई इच्छा है, ना ही कोई भावना है, और ना ही पथ का लघु रूप है। तब तुम मेरे लिए मत डरो परंतु विश्वास करो, ठीक है। तो विश्वास करो, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे। देन फेयर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। अब ध्यान दीजिए, स्पर्स का मतलब होता है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। फेयर का मतलब होता है भय। पोएट क्या कर रहे हैं कि तब तुम मेरे लिए भयभीत मत हो परंतु क्या करो, तो विश्वास करो। किस चीज़ की विश्वास? कि मैं जो हूँ कर सकूँगा स्पीडर जर्नी, तीव्रतर यात्रा, ठीक है। स्पीडर जर्नी, तीव्रतर यात्रा, सिंस क्योंकि मेरे पास है बहुत ज़्यादा पंख और उत्प्रेरणा। किससे? तो उससे, ठीक है। अब बच्चा गुड इवनिंग नंदिनी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बच्चा आप लोग शेयर कर दो थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा शेयर कीजिए। सारे बच्चे आज नहीं आ पाए हैं, है ना। उन लोगों को वही एक्सपेक्टेशन था कि आज में मैं क्लास 6:30 बजे से स्टार्ट करूँगा, बट आज भी क्लास आपका 6:05 से ही स्टार्ट हो गया और कल से भी होगा, है ना। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, मैं ज़्यादा देर क्लास नहीं ले सकता हूँ। स्टिल कोशिश करूँगा कि आज कम से कम पोएम या तो ख़त्म कर दूँ या ख़त्म करवाने लायक रहूँ, ठीक है। तो ध्यान दिएगा, पोएट क्या कर रहे हैं बच्चा, देखना ध्यान से सुनना। पोएट कर रहे हैं अब अगले लाइन में कि परंतु तुम मेरे लिए मत डरो परंतु मेरा विश्वास करो कि मैं कर सकूँगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा तेज यात्रा, बिकॉज क्योंकि मेरे पास उससे भी ज़्यादा पंख और इंस्पिरेशन, उत्प्रेरणा है। अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ये जो पोएट बोल रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा तेज यात्रा कर सकूँगा, यहाँ पे ये उससे यानी कि हिम जो है ये किसके लिए आया है? कमेंट करके, खुश रहिए अमन, कमेंट करके आंसर दीजिए कि यहाँ पे हिम किसके लिए आया है। कमेंट कीजिए और आंसर दीजिए कि किससे ज़्यादा तीव्रतर यात्रा करना चाहते हैं पोएट और किससे ज़्यादा पंख और उत्प्रेरणा है पोएट के पास। आप लोग ये कमेंट करके बताइए।
कमेंट करके बताइए कि किससे ज़्यादा तीव्रतर यात्रा करना चाहते हैं पोएट। वेरी गुड अमन। सन से भी तीव्रतर यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है। सन के लिए सूरज से भी ज़्यादा पोएट जो है, याद रखिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि द पोएट वांट्स टू मेक स्पीडर जर्नी देन डैश। किससे ज़्यादा तीव्रतर यात्रा, तो सन से भी ज़्यादा तेज, सूरज से भी ज़्यादा तीव्रतर यात्रा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास सूरज से भी ज़्यादा पंख और इंस्पिरेशन है अपने बिलव्ड से मिलने का। बताओ ये स्टेंजा क्लियर हो गया आपका? सेकंड स्टेंजा भी क्लियर हो गया सर? सेकंड स्टेंजा क्लियर हो गया? बताइए सेकंड स्टेंजा क्लियर हो गया ना? तो ऐसे कमेंट करके बोलो सेकंड स्टेंजा क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल सही है नंदिनी। ओके, आ जाइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आते हैं ओ थर्ड स्टेंजा पे हम लोग आते हैं। हाउ फीबल इज मैंस पावर that if good fortune fall cannot add another hour nor a lost hour रिकॉल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना? बोलो कोई डाउट यहाँ तक में? अब मैं स्टार्ट करूँ थर्ड स्टेंजा। आज केवल 7 बच्चे हैं, ये अच्छा लग रहा है बताओ आप लोगों को? जी जी अमन, आपको भी और सारे बच्चों को हैप्पी जन्माष्टमी, है ना? कृष्ण जी, भगवान कृष्ण आप सभी लोगों पे कृपा बनाए रखें और आप सभी लोग काफ़ी लाइफ में सक्सेस पाओ। स्टार्ट करूं? एक मिनट। नमस्कार मिस्टर संजय कुमार झा, ये मारुति सुजुकी से आपकी सैलरी। ओके, आइए देखिए क्या है, पोएट क्या बोले हैं थर्ड स्टेंजा का स्टार्टिंग लाइन में, ओ हाउ फीबल। सर फीबल का मतलब क्या होता है? तो फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। इस फीबल का दूसरा वर्ड क्या होगा? तो वीक होगा। और क्या हो सकता है? फ्रेल हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, कितनी ओह मानव की शक्ति कितनी दुर्बल हो गई है। पोएट कह रहे हैं, पोएट क्या कह रहे हैं कि मानव की शक्ति कितनी दुर्बल हो गई है। दैट कि इफ गुड फॉर्चून, फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, गुड फॉर्चून एक साथ है तो इसका मतलब हो जाएगा सौभाग्य। फॉल का मतलब गिरना, पतन होना, यहाँ पे हम लोग गिरना बोलेंगे, रूठना बोलेंगे। पोएट क्या बोल रहे हैं कि ओह मानव की शक्तियाँ कितनी दुर्बल हो गई है भाई, कि अगर उनसे अच्छा सौभाग्य रूठता है, उनका अच्छा सौभाग्य उनसे दूर चले जाता है, तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो उस अच्छे सौभाग्य के बदले उसमें कोई दूसरा पल, दूसरा समय, दूसरा घंटा नहीं ऐड कर सकते हैं। पोएट क्या कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं कि ओह मानवों की शक्तियाँ कितनी दुर्बल हो गई है, मानवों की शक्तियाँ कितनी दुर्बल हो गई हैं। दैट कि अगर अच्छा सौभाग्य उनसे रूठता है तो उसके बदले में दूसरा पल उसमें जोड़ नहीं सकते हैं। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीता हुआ समय वापस आता है, और ना ही बीते हुए समय को, ठीक है। लॉस्ट का मतलब खोया हुआ, यहाँ पे बोलेंगे गुजरा हुआ, ठीक है। आवर का मतलब पल, समय, रिकॉल का मतलब दोहराना या पुनः बुलाना, ठीक है। तो और ना ही बीते हुए समय को पुनः दोहराया जा सकता है, और ना ही बीते हुए समय को पुनः दोहराया जा सकता है। बच्चा आप बोलो क्लियर हुआ या फिर बताऊं? आप लोग पढ़ लो, ठीक है। डाउट होगा पूछो, एकदम ऑफलाइन जैसा फील होना चाहिए, ठीक है। आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। आप पूछो।
है ना, क्लियर है। स्टिल मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ तब आगे बढ़ूँगा, ठीक है। आप लोग बच्चा शेयर करो, ठीक है। शेयर नहीं कर रहे हो, केवल 11 स्टूडेंट देख रहे हैं जी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम 11 स्टूडेंट, कम से कम 20-25 तो होने ही चाहिए, 20 तो होने चाहिए सर, है ना। तभी मज़ा आएगा पढ़ाने में हमको भी, है ना। देखो आप मेरे फेस से फील कर सकते हो, मेरे साउंड से फील कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे मतलब तबीयत ठीक नहीं है, स्टिल मैं खड़ा हूँ। फॉर्चून का मतलब होता है किस्मत, भाग्य। गुड फॉर्चून का मतलब सौभाग्य, ठीक है। पोएट क्या बोला कि ओहो, मानव की शक्तियाँ कितनी दुर्बल हो गई है कि अगर उनसे उनका अच्छा सौभाग्य रूठता है तो उसमें कोई दूसरा पल जो है, अनदर आवर नहीं ऐड कर सकते हैं और ना ही बीते हुए समय को वापस बुला सकते हैं, ठीक है। बट कम बैड चांस, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। सर देखो अभी जो है मैं एक एक पोएम के एक एक लाइन को लिख करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट सेल्फ, मैं पूरा लिख देता हूँ, ओवर अस टू एडवांस, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चे नहीं हैं जी आज, हो सकता है वो लोग जन्माष्टमी में आज बिजी हों शायद। एक बार आप लोग कमेंट करके ये तो बताओ कि क्या सबको दिख रहा है। आप लोगों का कमेंट भी काफ़ी स्लो आता है सर, है ना। चलो आ जा, है ना। ओके चलिए चलिए देखता हूँ। बट कम पोएट अभी क्या कहा कि नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए समय को दोहराया जा सकता है। बट परंतु कम बैड चांस, परंतु क्या होता है, आ जाता है बुरा अवसर, बुरा समय। पोएट कह रहे हैं कि सौभाग्य का वापस आना तो तय नहीं है। सौभाग्य जब रूठता है, अच्छा किस्मत जब हमसे रूठता है तो हम उसमें दूसरे पल को जोड़ नहीं सकते हैं, परंतु बुरा अवसर अवश्य आता है। और वी ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा सामना करना पोएट का, ठीक है। खाने में लगा और लगी होगी सर, हाँ बिल्कुल हो सकता है शायद। एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, और हम लोग सामना करते हैं इसका अपने सामर्थ्य से। पोएट क्या कर रहे हैं, परंतु बुरा समय आता है और हम इसका अपने सामर्थ्य से क्या करते हैं, सामना करते हैं। परंतु बुरा समय आता है और हम अपने सामर्थ्य से इसका क्या करते हैं, तो सामना करते हैं, ठीक है। परंतु बुरा समय आता है और हम अपने सामर्थ्य से इसका सामना करते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम लोग इसे कला, हम लोग इसे पढ़ाते हैं क्या, कला और लंबाई का पाठ, ठीक है। हम लोग इसे कला और लंबाई का पाठ पढ़ाते हैं। यह हमारे लिए जो है क्या है, तो एडवांस, आधुनिकता या प्रगति का समय है। पोएट कह रहे हैं कि हमारे लिए मौका है, अवसर है कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। जब बुरा समय आएगा तो हमारे पास मौका होता है कि हम उसका अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से सामना करें, ठीक है। उससे सिखाएं कि किस बुरे समय को सिखाएं कि कैसे हम जो है इस समय को सामना कर सकते हैं, झेल सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं और इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आप बताओ कोई डाउट हुआ इसमें, इस स्टेंजा में, थर्ड स्टेंजा में कोई डाउट हुआ, बताइए, मैं एक्सप्लेन करूँगा।
बच्चा कोई कमेंट करो, थर्ड स्टैंजा में कोई डाउट है तो कमेंट करो। आप एकदम शांति से किताब पढ़ो। मैं कह रहा हूँ कि मैं ऑफलाइन वाला फील देना चाहता हूँ, तो मतलब एकदम आराम से बिंदास आप पढ़ो। डाउट हो बोलो रिपीट सर, तो मैं रिपीट करूँगा। प्रताप सिंह, ओके सर। एक बार और अली बोल रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पोइट कर रहे हैं, परंतु बुरा समय आता है और हम उसका अपने सामर्थ्य से क्या करते हैं, सामना करते हैं और इसे कला और लंबाई का पाठ पढ़ाते हैं। यह हमारे लिए आधुनिकता का समय है। एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, परंतु बुरा समय आता, अवसर आता है और हम इसका अपने सामर्थ्य से सामना करते हैं, है ना। मैं पूरा स्टैंजा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पूरा थर्ड स्टैंजा रिपीट कर देता हूँ। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, पोइट कर रहे हैं कि मानवों की शक्तियाँ कितनी दुर्बल हो गई है। दैट कि इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर अच्छा सौभाग्य रूठता है तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो वो दूसरे पल को, घंटों को नहीं जोड़ सकते हैं। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए समय को वापस बुला सकते हैं। बट परंतु बुरा समय अवश्य आता है और हम लोग अपनी इसका सामना करते हैं। कैसे करते हैं, तो अपने सामर्थ्य के साथ, और हम लोग इसका सामना अपने सामर्थ्य के साथ करते हैं और इसे कला और लंबाई का पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, यह हमारे लिए आधुनिकता का समय है। ठीक है, बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? बच्चा बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? कमेंट फास्ट किया कीजिए बच्चा, है ना। सारे बच्चों का आंसर ही नहीं आ रहा है कि हाँ सर डाउट नहीं है ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। देखो मैं सोचा था कि इसको आज ही ख़त्म कर देना, ठीक है, इसलिए मैं 6:30 से स्टार्ट किया था क्लास। बहुत सारे बच्चे, मतलब सॉरी 6 बजे से स्टार्ट किया था। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा कि मैं 6:30 से ही स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलो आज इसको कंप्लीट कर देना, इस पोएम को। इतना लंबा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, है ना। और मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जितना समय, उस समय में हर दिन लिटरेचर करके देखो। प्रोज जब मैं पोइट्री तो ऐसे लिख लिख के मैं पढ़ा दूंगा। प्रोज जब पढ़ाऊंगा तो मैं सामने ऐसे बुक रख करके बोलूँगा। आप लोग भी जो है अपने आप पास किताब रखना, और मैं एक एक लाइन को स्लोली बोलूँगा। स्लोली मतलब पढ़ूंगा, और कोई वर्ड्स होगा तो उस वर्ड्स को यहाँ पे इलेबोरेट करूँगा। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा उसका अर्थ। ठीक है ना। आइए, आज सारा बच्चा नहीं है जी। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि मैं एक स्टैंजा और रखूँगा। कल जो है इस स्टैंजा को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए अगला थर्ड फोर्थ नंबर स्टैंजा क्या बोला जा रहा है। पोएट बोल रहे हैं when thou sighest नॉट विंड, है ना, दिख रहा है। बट साइस्ट माई सोल अवे when thou weepst unkindly kind my life's blood doth decay। बच्चा अब इसको सुनिए, है ना। इसको सुनते हैं पहले हम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट बस, आप लोग मुझे 1 सेकंड देना। चलो एक्सप्लेन किया जाए इसको। अनकाइंडली का मतलब होता है बुरी तरीके से। अली, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आइए, अब देखो हम लोगों को ना, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। हाइपरबोले का एग्जाम्पल मिलेगा। किसका एग्जाम्पल मिलेगा? हाइपरबोले का। हाइपरबोले का मतलब होता है अतिशयोक्ति
इसको आप ऐसे एक्सप्लेन करो कैसे, तो ऐसे कि वैसी चीज़ें जिनका वास्तविकता में होना संभव नहीं हो परंतु शब्दों के माध्यम से इसको बताया जा सके, उसको हम लोग बोलेंगे हाइपरबोले। अब जैसे देखो हाइपरबोले का एग्जाम्पल क्या है, अतिशयोक्ति इसका हिंदी होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है सो देखो, वेन दो साइस्ट नॉट विंड, दो का मतलब होता है यू और साई को हम लोग लिखेंगे ऐसे, ठीक है ठीक है। पोएट क्या बोल रहे हैं कि जब तुम कराहती हो, जब तुम आहें भरती हो, पोएट कह रहे हैं कि जब तुम कराहती हो तो तुम्हारे कराहने से हवा नहीं बहता है। पोएट कह रहे हैं कि हे मेरी बिलव्ड, मेरी प्रियतम, जब तुम करुण रुदन कर, तब तुम बुरी तरीके से कराहती हो तो तुम्हारे कराहने के दर्द से जो है हवा बहता ही नहीं है, हवा रुक सा जाता है। परंतु फिर भी परंतु साई माई सोल अवे, परंतु तुम्हारी आहें भरना, तुम्हारे कराहना मेरी आत्मा को मुझसे दूर ले जाती है। ठीक है, पोएट का बात, पोएट के फीलिंग को समझिए। पोएट क्या कर रहे हैं कि जब तुम ऐसा आहें भरती हो तो मानो हवा थम सा जाता है, जीवन रुक सा जाता है और हवा नहीं बह रहा होता है, तब भी मेरी आत्मा मुझसे दूर चली जाती है। बताओ इसका मतलब क्लियर हुआ कि नहीं? ये लाइन आप लोग समझ पाए कि नहीं बताइए? ये लाइन आप लोग समझे कि नहीं? सो बताइए, बताइए ये लाइन समझे कि नहीं, है ना? आगे क्या बोला जा रहा है, वेन दो वीप्स्ट, जब तुम रुदन करती हो, वीप यहाँ पे फिर से यू, वेन यू वीप अनकाइंडली काइंड, जब तुम बुरे तरीके से रोती हो, माई लाइफ ब्लड डोथ दिखे, तो मेरे जीवन का रुधिर विनष्ट हो जाता है। मतलब मेरे जीवन में मेरे शरीर में जितना रक्त है वह मानो खत्म सा हो जाता है, बर्बाद सा हो जाता है, नष्ट सा हो जाता है। पोएट कह रहे हैं मेरी बिलव्ड, मेरी प्रियतम, जब तुम रोती हो बुरी तरीके से तो मानो मेरे शरीर का सारा रक्त नष्ट सा हो जाता है, बर्बाद सा हो जाता है। ठीक है, बताओ कोई डाउट इस 4 लाइन में, फोर्थ स्टेंजा के 4 लाइन में कोई दिक्कत? चार लाइन में कोई दिक्कत होगा तो बताइए। आज लेकिन बच्चे आ नहीं रहे हैं, है ना? इतना इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा है पोएम का, आपका फ़ायदा होगा सर। गोलू लेट से आए हैं आप सर। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है आगे बढ़ता हूँ मैं। इट कैनॉट बी, it cannot be that thou lovest me as you sayest me, as you sayest, if in thine my life thou waste, thou art the best of me। अब इसको समझिएगा सर। पहले आप ये बताइए, फर्स्ट 4 लाइन में आपको कोई दिक्कत हुआ सर? फर्स्ट 4 लाइन में कोई दिक्कत हुआ सर? बताना। पहल हाँ बिल्कुल, लगता है सब फास्टिंग पे है इसलिए क्लास से भी थोड़ा सा रिलैक्स हो रखे हैं। पहला 4 पंक्तियों में आपको कोई दिक्कत हुआ सर? आप ये बताइए तो मैं आगे बढ़ूंगा। बोलिए अच्छा, पहला 4 लाइन में कोई दिक्कत है सर? कोई एक कमेंट करो बच्चा। है ना? चलो देखिए पोएट क्या कर रहे हैं, जब तुम बुरी तरीके से रुदन करते हो तो मेरे जीवन का रक्त विनष्ट हो जाता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट यू लव मी एज यू से, कि तुम मुझसे प्रेम करती हो जैसा कि तुम कहती हो। इफ, देखो इसको ना हम लोग इंग्लिश बदल के बोलते हैं, इफ इन दाइन, इट मीन्स इफ इट हैपेंस, अगर ऐसा होता है, माई लाइफ दो वेस्ट, मेरा जीवन
मेरी जीवन, मेरी सब कुछ अगर ऐसा होता है, यू वेस्ट, तो तुम मेरे जीवन को क्या करती हो, वेस्ट करती हो। पोएट बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम जब रोती हो तो मेरे जीवन का सारा रक्त खत्म हो जाता है मेरे शरीर का, और फिर भी तुम जब कहती हो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, ठीक है, जैसा कि तुम बोलती हो कि मुझसे प्रेम करती हो, अगर फिर भी ऐसा हुआ तो मेरा जीवन क्या है, बताओ क्या है। देखिए, रक्त विनष्ट होने का मतलब क्या, शरीर का सारा रक्त जो है, मतलब पोएट के फील को समझिए। पोएट क्या बोल रहा है कि मेरी बिलव्ड, मेरी प्रियतम, जब तुम रोती है तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का सारा प्राण, मेरे शरीर का प्राण निकल जा रहा है, मेरे शरीर में जितना रक्त है सब खत्म हो रहा है। तो रक्त विनष्ट, विनष्ट का मतलब होता है खत्म होना, बर्बाद होना, है ना। तो रक्त विनष्ट का मतलब होगा कि रक्त का संपूर्ण नाश होना, है ना। पोएट के फीलिंग को समझे। पोएट बोल रहा है कि तुम मुझसे प्रेम कर रही हो और मेरे से प्रेम करने के बावजूद भी जब तुम रोती हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि मेरा जीवन ही खत्म है। ओके, बताइए, समझ में आया, बताओ बच्चा, है ना। इफ इन दाइन, अगर ऐसा हुआ, माई लाइफ दो बेस्ट, तो तुम मेरा जीवन को नष्ट करती हो। दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरी सर्वस्व हो, तुम मेरी सब कुछ हो, तुम मेरी संपूर्ण स्थिति हो, तुम मेरा सर्वस्व हो। बताइए, कोई डाउट है इसमें, इस चौथे स्टेंजा में कोई डाउट है, आप लोग पूछो। चौथे स्टेंजा में कोई डाउट है सर, फोर्थ स्टेंजा में कोई डाउट है सर, बताइए। ठीक है, फोर्थ स्टेंजा में कोई डाउट है, बताइए। आप बोलो तो मैं आगे बढ़ूं, आप बोलोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है ना बच्चा यहाँ तक? वेरी गुड अमन। ये कौन लोग हैं जो आकर के जा रहे हैं, कौन लोग हैं ये? चलो खैर, हम लोग जैसे तैसे अपना 5वां स्टैंजा खत्म कर रहे हैं सर। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अपने फ्लो में चलता जाऊं। आपको अगर डाउट हो सर तो आप पूछो मेरे से, मैं बताऊंगा, ठीक है। आप पूछो मेरे से कि हाँ सर, रिपीट द फोर्थ स्टैंजा, द फर्स्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, आप कोई भी स्टैंजा पूछोगे, मैं लिखूंगा तो नहीं अब, बट रिपीट एक बार जरूर कर दूंगा, क्योंकि किताब आपके सामने होगा सर, है ना। आइए, let not the divining heart, the divining heart forethink me any ill, destiny may take the part and may the fears fulfill, है ना, may the fears fulfill। आइए बच्चा, मैं बता रहा हूँ, अनिशा बता। डिवाइनिंग हार्ट का मतलब था पवित्र हृदय। पोएट क्या बोले हैं अगला स्टेंजा में, और ये लास्ट स्टेंजा है सर, ये लास्ट स्टेंजा है। और मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों, ठीक है, मेरे बच्चों, गुड इवनिंग आदित्य। बट ये लिटरेचर का क्लास चल रहा है 12th का, और आज ग्रामर का क्लास नहीं हो पाएगा, है ना। ग्रामर का सेशन आज नहीं हो पाएगा, एज मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि मैं ज़्यादा देर स्टे नहीं कर पाऊँगा, है ना। सर्दी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। सर हिंदी बताइए। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ, अभी वही करूँगा मैं। अब देखो, लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। पोएट क्या बोले हैं कि तुम्हारे पवित्र हृदय में मेरे लिए कोई बुरा विचार न आए। फॉर थिंक का मतलब सोचना। तुम अपने पवित्र हृदय में, हाँ, आतुरता से भरा हुआ हृदय। सर आते नहीं है कि आप क्लास से जाने को बोल देते। देखो बच्चा, ऐसा मतलब काम का चीज़ होता तो मैं बोलता ना कि हाँ आप रुक करके देखो, हाँ ऐसा आपका मन, आप देखो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। पोएट कह रहे हैं कि तुम्हारे पवित्र हृदय में मेरे प्रति कोई बुरा विचार नहीं आने चाहिए। अब बुरा विचार का मतलब क्या, इसको आप ऐसा समझो कि पोएट की जो बिलव्ड सोच रही होंगी कि जर्मनी जाएगा तो जर्मनी में ही रह जाएगा ये, ठीक है, वहीं पे इसको कोई मिल जाएगी और हमको भूल जाएगा,
या फिर इसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। पोएट क्या करेगा, तुम्हारे पवित्र हृदय में, तुम्हारा जो हृदय पवित्र, पोएट अपने बिलव्ड के हृदय को पवित्र बोल रहे हैं क्योंकि उस हृदय में केवल वही निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो पोएट बोल रहे हैं कि तुम्हारे पवित्र हृदय में मेरे प्रति कोई बुरा विचार नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, कोई बुरा विचार नहीं आना चाहिए। डेस्टिनी जो है, किस्मत जो है, अपना खेल खेलेगी, ठीक है। डेस्टिनी क्या करेगी, अपना पार्ट का मतलब नाटक, खेल बोल सकते हैं। डेस्टिनी अपना खेल किरदार करेगी और हमें क्या कर देगी, और अपना भय को मुक्त कर देगी। किस्मत अपना खेल खेल करके रहेगी और अपने भय को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, मुक्त कर देगी, ठीक है। किस्मत अपना खेल खेलेगी और अपने भय को मुक्त कर देगी। पता है ये पहला 4 लाइन में कोई दिक्कत हो तो बोलना बच्चा, ठीक है। बट थिंक दैट वी, डेस्टिनी का हिंदी किस्मत होता है सर। टर्न्ड असाइड टू स्लीप, they who one another keep alive never parted be। अच्छा बच्चा, लास्ट स्टैंजा का कब से स्टार्ट कर दिए सर। फुलफिल का मीनिंग होता है पूरा करना दीवानी। बच्चा आप लोगों को हम बोले हुए हैं ना कि सेशन जो है 6 बजे से चलता है। आप लोग देखो समय के साथ जो है थोड़ा सा व्यस्तता है, लिंक मैं सबको फॉरवर्ड नहीं कर पाता हूँ। तो इट मीन्स आपको अगर पता है कि 6 बजे से सेशन चल रहा है सर, तो आप लोग बैठो पढ़ने को, स्टडी टेबल पे बैठो और देखो। कोई बात नहीं है पूजा, आप जो है रिपीटेड करके क्लास देख लेना, रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कल मेरे को बोलना कि सर वो बोला पोएम का इतना स्टैंजा नंबर बोलना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है। ओके, आइए तो 5वां स्टैंजा का अंत लाइन, और अब मुश्किल से क्लास 10 मिनट और होंगे, है ना। कोई बात नहीं है गोलू। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। पोएट बोले परंतु हम सोचते हैं कि हम लोग जो एक दूसरे के आगोश में, स्लिप सोना, ठीक है, एक दूसरे के साथ जीते हैं, ठीक है। परंतु बट थिंक परंतु सोचते हैं, दैट कि वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, परंतु सोचते हैं कि हम एक दूसरे के पास हैं, साथ हैं, एक दूसरे के पास है, खुश रहे नीतीश, साथ हैं। दे हु वन अनदर कीप। पोएट क्या बोला है, देखो यहाँ से कि तुम्हारे पवित्र हृदय में मेरे प्रति कोई बुरा विचार ना आने पाए, ठीक है। किस्मत अपना खेल खेलेगी और हमें भय और अपने भय को कम कर देगी। तो पोएट कह रहे हैं परंतु हम ये सोचेंगे कि हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, क्योंकि वे जो हमेशा एक दूसरे के साथ जीवित रहते हैं उन्हें कभी भी जुदा नहीं किया जाता है। जो हमेशा एक दूसरे के आगोश में, एक दूसरे के बाहों में, एक दूसरे के यादों में जीवित होते हैं उन्हें कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता है। परंतु वे जो एक दूसरे के आगोश में रहते हैं, एक दूसरे के यादों में रहते हैं, उन्हें कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता है। कोई बात नहीं बोलूँ, आगे से ध्यान रखना। आपका हर दिन 6 बजे से 6:05 से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा और 7:15 से आपका ग्रामर का क्लास होगा। लिटरेचर और ग्रामर मैंने डेली डाला है क्योंकि हमारे पास समय केवल 110-15 दिन का है और 110-15 दिन में 32 चैप्टर लिटरेचर का और ग्रामर का 14-15 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो बहुत लंबा सिलेबस है और हमारे पास समय कम है, तो इस स्पीड से मैं करूँगा ही, है ना। हेलो खुशी, बट सॉरी कि आज जो है सेशन मैंने टाइम से ही शुरू कर दिया था 6 बजे से। अब सर रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, है ना, इसमें कोई बात नहीं है। कल जैसे ही सेशन स्टार्ट हो लिटरेचर का, अब देखो अब टाइमिंग मैं थोड़ा सा अपना सही कर रहा हूँ, आप लोग भी देख लेना, ठीक है। 6 बजे से क्लास बोला जाता है। 2 दिनों से टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पा रही थी, लेकिन लिंक 6 बजे क्रिएट हो रहा था, है ना। तो आज भी लिंक 6 बजे क्रिएट हुआ और 6 बजे सेशन स्टार्ट भी हो गया था। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। आप बस क्या करो, मेरे से कल पूछना कि सर स्टैंजा नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में से जो आपको दिक्कत होगा आप मेरे से पूछना, मैं एक्सप्लेन करूँगा, है ना। एक बार फिर से मैं लास्ट स्टैंजा को क्लियर कर दूँ। पोएट अपने बिलव्ड से कह रहे हैं
कि क्या बोले कि तुम्हारे पवित्र हृदय में मेरे प्रति कोई बुरा विचार नहीं आने पाए, और किस्मत अपना खेल खेलेगी ही और अपने भय को भय मुक्त कर देगी, अपने भय को मुक्त कर देगी। परंतु हम सोचते हैं कि हम एक दूसरे के पास हमेशा हैं, और वे प्रेमी जोड़े, वे जोड़े या वे कपल जो हमेशा एक दूसरे के आगोश में, हमेशा एक दूसरे के यादों में, मेमोरीज में रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के बाहों में रहते हैं, वो उन्हें कभी भी किस्मत भी जुदा नहीं कर सकते हैं। बताइए बताइए, स्टैंजा नंबर 5 क्लियर हुआ बच्चा? स्टैंजा नंबर 5 क्लियर हुआ? आप रिकॉर्डेड देख लेना, खुशी है ना? रिकॉर्डेड क्लास में तो सेम है सारी चीज़ें, और मैं कोई है ना। सो आप लोग जो है देखो, लड़ो नहीं है ऐसे जी, है ना। आप लोग क्या करो, आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, आपका डाउट क्लियर करने के लिए ही मैं यहाँ पे हूँ। आप मेरे से कल पूछोगे, मैं फिर बताऊँगा, ठीक है, इसमें नो डाउट। और कल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा प्रैक्टिस। कल आप लोगों का यहाँ पे इसी चैनल पे 6-5 से आपका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। लगभग जितने भी आपके इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आसान से आसान और भारी से भारी, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल आपको करवा दिए जाएंगे। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ जो आंसर के साथ अगले कुछ ही मिनटों में, सेशन खत्म होने के कुछ ही मिनटों में आपके टेलीग्राम आईडी पे, टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा। सर देखो, मैंने पूरा मेहनत से पढ़ाया है, फिर भी अगर आप रिकॉर्डेड क्लास में, खुशी जो बच्चे लेट हैं, नहीं आज ग्रामर नहीं होगा नीतीश, ठीक है। देखिए अब कमेंट्स पे ध्यान नहीं देंगे बच्चा, है ना। अमन, खुशी, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जो भी बच्चे लेट हैं उनको रिकॉर्डेड देख के अगर कुछ भी डाउट होगा, आप मेरे से कल पूछना। मैं क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार जो है फिर से मैं बता दूंगा, तभी सेशन स्टार्ट करूंगा। ऑल क्लियर? कल आप लोग ऑब्जेक्टिव का सेट मारने के लिए तैयार हो? कल सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव का सेट मारने के लिए तैयार हैं? कहिए, है ना। देखो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, अब जब आपको जैसे हेल्प चाहिए मैं वैसे पढ़ाऊँगा आपको, है ना। तो आज मैं इतना ही देना चाहता हूँ। ग्रामर का सेशन सर अभी नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा मुझको सर्दी हो गया है, और मतलब सही से मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा, इस कारण से अभी ग्रामर वाला सेशन को मैं स्किप कर रहा हूँ। इसका सेशन कल कंटिन्यू होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं हुआ होगा इससे, और सेशन जो है शायद सफल रहा। मैंने जितना समझाना चाहा आप लोग समझे होंगे, है या नहीं? सो बताइए, आप लोग समझे हैं या नहीं? नहीं बच्चा, आज नहीं होगा खुशी। सेशन समझ में आया ना बच्चा? कोई एक बच्चा बोल दीजिए कि हाँ समझ में आया है ना। तो हम लोग कल के सेशन में मिलते हैं। आप लोग पढ़ो, ऑब्जेक्टिव का तैयारी करो, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कल कितने बच्चों का ऑब्जेक्टिव सही होगा, और कल के सेशन में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।